Hello everyone, this is Rahul Kumar. Welcome to our channel Achievers Classes. In this channel, you will get a complete videos of maths from class 1 to 10th, CBSE and ICSE boards also. Today we are going to start fraction of class 5 CBSE. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है. A number in the form of a by b where a is the numerator and b is the denominator. अगर कोई भी नंबर a by b के फॉर्म में रहेगा तो a हमारा क्या रहेगा, a हमारा न्यूमरेटर रहेगा और जो b होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, एक और डिफिनेशन इसका समझिए. फ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ होल. मतलब फ्रैक्शन जो है वो इक्वल पार्ट्स ऑफ होल को रिप्रेजेंट करता है. चलिए यहाँ पे एक मैंने दो फिगर से समझाया इसको. जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया जिसको मैंने दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है. ठीक है, तो इसको मैंने एक पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा. नेक्स्ट फिगर क्या है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें मैंने 4 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड किया, जिसमें से मैंने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया. अब बताइए इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे. ठीक है, तो सिंपली हम लोग फ्रैक्शन समझ चुके हैं यहाँ पे. तो फ्रैक्शन क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर a by b के फॉर्म में रहेगा जिसमें a वो हमारा क्या रहेगा, a हमारा न्यूमरेटर रहेगा और b जो रहेगा वो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा. ठीक है, अब आते हैं एक और चीज आता है फ्रैक्शन में, जिसमें आता है आपको कि फ्रैक्शन को नेमिंग करना. वर्ड्स में हम लोग फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे ये 1/2 है तो 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/2 को हम लोग लिखते हैं 1/2. 1/2 को हम लोग लिखेंगे 1/2. और हम लोग 3/4 को क्या लिखेंगे, 3/4 को हम लोग लिखेंगे 3/4. 3/4 को क्या लिखेगा हम लोग, 3/4. ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है वहां पे, आप लोग इसको बनाइए. देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है 2/4. ठीक है, तो 2/4 को हम लोग क्या लिखेगा फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स में, तो हम लोग लिखेंगे 2/4. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/4. चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 2/4. अब आइए उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ मेरा 1/3. अब 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3. क्या लिखेंगे, 1/3. उसके बाद है मेरा 1/5. तो 1/5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग 1/5. तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे वर्ड्स में लिखते हैं. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में. तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन सा था, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो एग्जांपल है जैसे 4/5, 3/7, 101/235. तो इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद है सेकंड हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा रहेगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जांपल है 7/5, 25/12, 181/62. तो इसमें एक चीज देख रहे हम लोग कि सारा में क्या है, मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. मतलब सिंपली क्या है इसमें कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस देन द डिनोमिनेटर है और इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर है. मतलब इसमें न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा रहेगा. यूनिट फ्रैक्शन. तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1. अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या रहना चाहिए, मेरा 1 रहना चाहिए. जैसे 1/2, 1/3, 1/5. तो ये सारा फ्रैक्शन क्या आएगा, यूनिट फ्रैक्शन क्या आएगा, जिसका भी न्यूमरेटर 1 रहेगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग का लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर. अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. जैसे यहाँ पे देखिए 3/5, 1/5, 2/5. तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि सारा का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, मेरा सेम है. सारा का डिनोमिनेटर में क्या है, 5 लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये सारा फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. उसके बाद आइए अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या बोला, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे 5/9, 7/8, 3/4. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है. ठीक है, उसके बाद है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड. मतलब किसी भी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्स नंबर कहेंगे. जैसे यहाँ पे पहला नंबर देखिए 3 होल 2/5. ठीक है, उसके बाद 2 होल 3/8. तो ये क्या है, मेरा किसका कॉम्बिनेशन है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का. और प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से. तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे. चलिए उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट फ्रैक्शन होता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इफ एनी फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग
सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 1/3, 3/9, 6/18 और 9/27, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए 1/3 है, ठीक है, अगला फ्रैक्शन है 3/9। अगर इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम लोग 1/3, फिर इसको अगर कट करेंगे 6/18 को तो क्या आएगा 1/3, फिर इसको कट करेंगे तो आएगा 1/3। तो मतलब यहाँ पे सारा का क्या आ रहा है 1/3 1/3। वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जैसे एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि आपको राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, मतलब 1/2 का आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग क्या था डिफरेंस कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस सही नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर जाके हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हमारा etc। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या आएगा 2/4, 3/6 और 4/8 etc। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ठीक है। अब हम लोग को फ्रैक्शन में क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन में अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो हमारा है रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म्स, मतलब हमको फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है उसके लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है। तो इसका बनाने का 2 मेथड है, ठीक है, हम लोग देखते हैं दोनों मेथड क्या है। पहला जो मेथड क्या रहा हमारा, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे उसके एचसीएफ से हम लोग को डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा है 18/24। अब इसको सबसे पहले बनाना है कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे 18 एंड 24 का, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। अब इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालने आता है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ साइड में एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसका एचसीएफ क्या है 6 आया एचसीएफ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका एचसीएफ 6। अब क्या करना है हमको, उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग उसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा 18/24। अब क्या करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा देखिए 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में आता है और 24 4 टाइम्स में आता है। तो हमारा आंसर क्या आया 3/4। समझ में आया। अब एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगला फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग 12/20। क्या करना है हम लोग सेम प्रोसेस एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग 12 एंड 20 का। सबसे पहला मेथड वही करना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। अब हम लोग को एचसीएफ निकालने आ रहा है, साइड में हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं 12 और 20 का। इसका एचसीएफ निकल जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एचसीएफ 4। अब क्या करेंगे फिर से सेम चीज करना है, ये फ्रैक्शन को हम लोग को लिख लेना है 12/20 और फिर से वही काम करना है उसके एचसीएफ से डिवाइड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में, 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स में। तो इसका आंसर आ गया 3/5 और इसका आंसर आया 3/4। ये हमारा जो है ये हमारा हो गया लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। हमारा जो मेथड 2 है वो क्या है हमारा रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन बाय कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स, मतलब क्या करना जो फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करना उसके कॉमन फैक्टर से। अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है 18/24, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 18/24। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कौन से नंबर से जो है वो दोनों कैंसिल होगा। तो ये दोनों कैंसिल होगा, वो किससे होगा 6 के टेबल में। तो ये कटेगा 6 के टेबल में 3 टाइम्स में कटेगा और ये 6 के टेबल में 4 टाइम्स में कट होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा मेरा 3/4। अब देखिए एक चीज के बाद देखिएगा हम लोग कि अब ये फिर कैंसिल होगा या नहीं होगा, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला जो है वो क्या है 120/100। तो फिर से हम लोग सेम चीज करेंगे 120/100 हम लोग लिख लेंगे। अब फिर से चेक करेंगे कौन से नंबर से ये दोनों नंबर जो है वो कैंसिल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो है वो 10 से कैंसिल हो रहा है। तो इसको 10 से करेंगे 12 टाइम्स में और ये 10 से 10 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर आ रहा है मेरा 12/10, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि अभी और कैंसिल होने वाला है। तो कौन से नंबर से कैंसिल होगा
तो ये होगा 2 के टेबल में 6 टाइम्स में और ये 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो मेरा आंसर आएगा 6/5। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला फिर है 98/21। ठीक है, तो फिर से सेम चीज करना है, 98/21 हम लोग को लिख लेना है और हमको देखना है कि कौन से टेबल से दोनों है वो कैंसिल होने वाला। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है वो 21 जो था वो 7 के टेबल में आता है, 98 भी 7 के टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आता है 98 7 के टेबल में 14 टाइम्स में आता है और ये आता है 3 टाइम्स में। मेरा आंसर क्या आएगा 14/3 और ये सारा जो मेरा है ना फ्रैक्शन वो सारा मेरा लोएस्ट टर्म्स में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर छोटा है हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स के आएंगे। जैसा पहला है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, मतलब लाइक फ्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। उसमें हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 3/10 और 7/10, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन का कंडीशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3/10 बड़ा है या 7/10 बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं, तो 3 और 7, तो बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा होगा 7/10। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/18 4/18। अब बताइए बड़ा कौन सा है, तो 18 सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो बड़ा होगा 5/18। उसके बाद देखिए फिर है 4/5 और 2/5, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो 4/5 बड़ा होगा, आसानी से पता चल गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। देखिए इसमें देखिए सारे का डिनोमिनेटर क्या है, मेरा अलग अलग है, इसमें भी डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसमें एक कंडीशन मैंने लिखवाया आप लोगों को यहाँ पे देखिए, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम। अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो मेरा बड़ा होगा फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देखिए 1/3 1/4, इसमें क्या है, न्यूमरेटर मेरा सेम है और क्या कंडीशन इसमें हम लिखवाए, एक कंडीशन कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो मेरा बड़ा होगा। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो मेरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 1/3 1/4, इसमें मेरा फ्रैक्शन देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो इसमें फ्रैक्शन 1/3 बड़ा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 3 जो है वो छोटा है। उसके बाद देखिए 2/7 और 2/9 में, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा किसका है, तो 2/7 का है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम लोग 2/7 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला मेथड जो दिया हुआ है कंपेयर करने का, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन को। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा 3/4 एंड 2/3, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3/4 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 और यहाँ पे 4 × 2, क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा और ये क्या आएगा मेरा 8 आएगा। ठीक है, अब बताइए कि 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो मेरा 9 बड़ा है, तो डेट मीन्स मेरा 3/4 जो ये पार्ट है ये मेरा 2/3 से ग्रेटर है, हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा 7/8 एंड 9/10। सेम मेथड से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन लिख लेते हैं 7/8 और यहाँ पे हम लोग 9/10 कर लेते हैं। सेम चीज करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 7 × 10 = 70, 8 × 9 = 72। और अब बताइए ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 72 बड़ा है, डेट मीन्स ये पार्ट जो है वो हमारा बड़ा होगा। तो 7/8 और 9/10 में क्या होगा, 9/10 जो है वो ग्रेटर होगा। तो इससे हम लोग आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं सीबीएसई में 5 क्लासेस में कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर से कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो हमारा बड़ा है। चलिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ 1/2 2/5 एंड 1/3 3/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले 5 × 1 + 2/5 और नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा 7 × 1 + 3/7। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 + 2 7/5 और अगला मेरा फ्रैक्शन है 10/7। अब एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 7, 5 × 7 = 35। हमारा एलसीएम 35 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 7/5, क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में।
अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा हमारा 7 से, तो न्यूमरेटर में भी 7 से करेंगे, मतलब 49/35। और सेम चीज हम लोग 10/7 में करेंगे, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आएगा 5 से, तो ऊपर भी 5 से, 50/35। अब दोनों को मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो 50/35 जो है वो मेरा फ्रैक्शन बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। तो 49/35 किसे माने हम लोग, 7/5 को माने, और 50/35 10/7 को, मतलब 10/7 जो है वो ग्रेटर है 7/5 से। अब 7/5 को हम लोग क्या लिए, क्वेश्चन में क्या लिए, कन्वर्ट करने पे हम लोग जो लाए थे वो क्या था हमारा 1/2/5, और 10/7 का 1/3/7, मतलब 1/3/7 जो है वो मेरा ग्रेटर है 1/2/5 से। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ राइट 3/9, 3/4, 3/7 एंड 3/5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज हम लोग इसमें नोटिस कर रहे हैं कि सारे फ्रैक्शन में जो है वो न्यूमरेटर सेम है। कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा था अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर जो होगा वो जो छोटा होगा वो मेरा बड़ा होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं 3/4, इसमें क्या देख रहे हैं कि सब 4 जो इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये जो होगा वो फ्रैक्शन मेरा बड़ा होगा। तो 3/4 पहले लेंगे हम लोग, उसके बाद क्या लेंगे 3/5, उसके बाद क्या लेंगे 3/7, और फिर जाके लास्ट फ्रैक्शन है 3/9। इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है राइट 5/6, 4/6, 1/6 एंड 9/6 इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं फ्रैक्शन में कि सारा का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। पहले किसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन सा है, 1/6 है, उसके बाद 4/6 है, फिर 5/6 है, उसके बाद 9/6 है। तो ये हम लोग अरेंज कर लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन हमारा अरेंज द फ्रैक्शन 7/8, 5/6, 3/4, 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम सबसे पहले। तो एलसीएम ऑफ 8, 6, 4 एंड 3। अब देख लिया हम यहाँ पे रफ में हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग एलसीएम निकाले। तो एलसीएम मेरा क्या आया 24। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एलसीएम मेरा 24। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके फ्रैक्शन को लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या हमारा 7/8। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में एलसीएम आना चाहिए, मतलब 8 है यहाँ पे तो हमको 24 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे, 21/24। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 5/6। अब बताइए 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, 4 से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या लेंगे हम लोग, 3/4 लेंगे। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो न्यूमरेटर में भी 6 से, 18/24। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/3। तो इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम, 16/24। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब हम सारा का फ्रैक्शन जो है वो मेरा लाइक फ्रैक्शन आ गया, मतलब सारा का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमको इसको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करें, छोटा से बड़ा। अब बताइए इसमें छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, तो मेरा है 16/24। उसके बाद 18/24, फिर जाके तुम्हारा 20/24 है। उसके बाद फिर जाके 21/24। अब क्या करना हमको, 16/24 हम लोग किसको माने, 2/3 को। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2/3, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर 18/24 किसको लिए हम लोग, 3/4 को। फिर 20/24 किसको लिए, 5/6 को। और 21/24 7/8 को।
तो ये मेरा अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग लिख देंगे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एलसीएम के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड एलसीएम निकालना है, उसके बाद हमको सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग आसानी से उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। बस हमको लास्ट में ये ध्यान देना है कि जो इसका ओरिजिनल वैल्यू वो हमें लिख के उसको शो करना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन में बस आज हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।